गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते, सफेद कपड़े डालते। या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से भाग होते। योगी आदित्यनाथ जी एक सच्चे संत हैं जो राज सत्ता में रहते हुए भी संन्यास के मार्ग पर चलकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए जोरदार हमला बोला। खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, वे गेरुआ कपड़ा पहनते हैं। मैं बीजेपी से कहूंगा कि या तो सफेद कपड़े पहने और गेरुआ कपड़े पहनने हैं तो राजनीति से बाहर हो जाए। वो एक साधु के वेश में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भले ही जुबान से नाम ना लिया हो, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर हमला करके ये भी साफ कर दिया कि उनके निशाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। बोले संत होकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। खड़गे ने योगी पर हमला करते करते बात मनुस्मृति तक पहुंचा दी। बोले ऐसे लोगों को अगर घर पर नहीं बैठाया तो संविधान की जगह मनुस्मृति ले लेगी। ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी और ये उसके मान बन के बैठेंगे। खैर, मल्लिकार्जुन को जिस हद तक योगी पर हमला करना था वो किया, लेकिन जब उनका बयान मीडिया में सामने आया तो बीजेपी समेत उसके तमाम सहयोगी दल योगी के पहनावे और उनके हाव भाव पर हमला करने वाले खड़गे पर आग बबूला हो उठी। खड़गे जी ने ऐसा ना पार्लियामेंट में या कोई और मौके पे कहा कि उन्होंने अपने कपड़े बदलने चाहिए, और क्या कपड़े कौन पहने ये मुझे लगता है व्यक्ति के खुद की इच्छा अनुसार। हमने इस देश में फ्रीडम ऑफ ड्रेसिंग भी है। देखिए, सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है, और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। योगी जी एक सच्चे सेवक की तरह प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है, निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है।
हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि खरगे के बयान की गूंज मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। तभी तो सीएम मोहन यादव भी खरगे और कांग्रेस पर फायर हैं। इनकी बात तो वैसे ही जनता सब समझ गई है। कांग्रेस की बात का कोई भरोसा नहीं है। भाजपा में और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जनता का भरोसा भाजपा पे है, माननीय मोदी जी पे है। देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यूं मजाकिया अंदाज में हमला बीजेपी और समूचे एनडीए को चुभ गया है। लगता नहीं कि बीजेपी और उसके साथी कांग्रेस को इतने हल्के में बख्शने वाले हैं। योगी का जवाब भी आएगा, करारा जवाब।